हेलो एंड शालोम, मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने पहले इनकाउंटर के बारे में जो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हुआ। पहला इनकाउंटर मतलब जब पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में देखा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, आप अचानक से कैसे हुआ सब कि आप एक हिंदू धर्म से प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे और अब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन दे दिया है, ऐसा आपके जीवन में क्या हुआ? तो मैंने सोचा आज मैं एक बार फिर से अपने बहन भाइयों को अपने जीवन के बारे में गवाही दूं कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिए और पूरी पवित्रता के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया और उनका धरती पर आने का मकसद ये था कि जो इंसान पाप में जी रहा है और पाप में पड़ा हुआ है, उसके लिए वो अपना लहू बहा करके अपने आप को कुर्बान करके उसके पापों की क्षमा मांग सके। दोस्तों, जब से सृष्टि बनी है, प्रभु ने सबके लिए एक यही नियम ठहराया था कि जब भी अब कोई लोग पाप किया करते थे तो उसके क्षमा के लिए वे एक बलिदान चढ़ाते थे। वह कभी किसी मेमने का, कभी किसी भेड़ का, बकरी को परमेश्वर को समर्पित करते थे, उसका बलि चढ़ाते थे जिससे कि उनके पापों की क्षमा हो सके। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि लोग इतने पाप में डूब चुके थे और उन्होंने इतने पाप कर लिए थे और उन्होंने देखा कि इंसान के पापों की क्षमा इंसान के लहू के द्वारा ही हो सकती है। किसी इंसान को ही अपना लहू बहाना पड़ेगा, उसी के द्वारा उसके पापों की क्षमा हो सकती है। लेकिन एक भी जन ऐसा नहीं था जो पाप में ना हो, जो धर्मी जीवन जीता हो और जिसके अंदर पाप ना हो, क्योंकि वचन कहता कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। उसके जन्म से ही उसके अंदर पाप का स्वभाव होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर के आए हमारे लिए, वो पूरी तरह से पाप रहित थे और उनका आने का मकसद यही था कि वह अपना लहू हम लोगों के लिए बहाएं। जो लहू हमको बहाना था अपने पापों के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हमारे लिए और अपने लहू के द्वारा हमको छुड़ाया। परमेश्वर यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, प्रभु उसको एक नया जीवन देते हैं। अब मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन के ऊपर आना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था और कुछ भी परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मैं एक बीमारी की ओर आगे बढ़ने लगा और मैं इतना बीमार होता चला गया कि मैं उसको अपने शब्दों में अगर बयां करना चाहूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगने लगा कि अब मेरा दिन नज़दीक आ गए हैं और मेरा समय समाप्त हो गया है। सारे डॉक्टर्स, सारे बाबा, सारे हकीम, सारे तांत्रिक, पंडित, मंदिर, मस्जिद, मैंने सब कुछ ट्राई किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ मैं छोड़ दिया हो और मैं नहीं किया हो, क्योंकि मुझे अपना जीवन बहुत ही खतरे में नज़र आ रहा था और मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। मुझसे जिसने जो कहा मैंने वो किया। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास गया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर्स के पास नहीं गया, मैं सिर्फ बाबाओं के पास ही घूमता रहा। जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, मैं वहाँ गया, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इसको कुछ नहीं है, कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जो है गल रहा था, ख़त्म हुए जा रहा था। मेरे अंदर प्राण छूटे जा रहे थे। मेरी एक बहन है वंदना, वो पहले चर्च जाया करती थी और उसने मुझसे कहा कि काम कर, तुम मेरे साथ चर्च चल। लेकिन मुझे लगा कि जब इतनी जगहों पर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो चर्च जा कर के क्या हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे फोर्स किया और मैं उसके साथ चला गया। यहाँ मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ पुराने नियम से। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर के लोग मिस्र में रह करके गुलाम बन करके जी रहे थे। 400 साल तक मिस्री लोग इज़राइल के लोगों को गुलाम बना करके रखे और एक दिन प्रभु ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर उनको वहाँ से छुड़ा करके लेके आए। उन्होंने अपने एक दास को भेजा, उसका नाम मूसा था। मूसा उनको मिस्र से छुड़ा करके ले करके आया और जब वो मार्ग से में आ रहे थे तो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, लाल समुद्र, रेड सी, जो कि इज़राइल और मिस्र के बॉर्डर पे आपको मिलेगा।
दोस्तों जब वो रेड सी पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है अब इससे आगे कोई मार्ग नहीं है, और जो मिस्र की जो सेना होती है वो उनका पीछा करते हुए आ रही होती है कि ये भाग कैसे गए, इनको पकड़ के मारे। एक समय उनके जीवन में वो आता है कि एक तरफ से पीछे मिस्र की सेना आ रही है और सामने लाल समुद्र है। उनको लगता है कि अब तो ये डेड एंड है, इसके आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, अब हम कहाँ जाएं। पीछे सेना आ रही है जो हमें मारेगी और आगे हमारे पास रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कार्य दोस्तों वहीं से शुरू होता है जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जहाँ हमारी सोच समाप्त हो जाती है, वहाँ से प्रभु सोचना शुरू करते हैं। जहाँ हमको लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं है, वो वहीं से मार्ग खुलता है। ऐसा उस दिन भी हुआ था और ऐसा मेरे जीवन में भी हुआ। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु पीछे से सेना आ रही है और आगे समुद्र है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। प्रभु कहते हैं मूसा से, तू इस समुद्र पे अपनी लाठी मार और मैं इसको 2 भाग कर दूंगा। और दोस्तों ठीक वैसा ही होता है। मूसा उस समुद्र में अपनी लाठी को मारते हैं और समुद्र का पानी 2 भाग हो जाता है और दीवार बन के खड़ा हो जाता है। और वही इजरायली लोग जो मिस्र की सेना से डर रहे होते हैं उस समुद्र को पार कर जाते हैं चल करके, क्योंकि पानी हट चुका है और परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग खोल दिया है। और उस मार्ग से होकर के वो उस पार चले जाते हैं और मिस्र की सेना से बच जाते हैं। ठीक ऐसा ही समय मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ दोस्तों। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ गया था कि जब मैंने देखा कि अब यहाँ से कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था। मैं सारे बाबा, हकीम, तांत्रिक, मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में जो मैंने छोड़ा हो। और मेरे सब अपने सामने सिर्फ डेड एंड ही नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि परमेश्वर का कार्य वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमको लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से वो शुरू करता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बहन चर्च जाती थी, मुझे चर्च लेकर के गई और मैं बड़ी मुश्किल से गया। मैं जा नहीं रहा था, वो मुझे जिद करके लेके गई कि नहीं तू मेरे साथ चल। और जब मैं चर्च गया तो मैंने वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में उतरते हुए देखा। उसी दिन से मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। जो मैं अपने जीवन में एक आखिरी घड़ियाँ गिन रहा था, वहाँ से मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब मेरे जीवन में मुझे अच्छा लगने लगा, मैं चंगाई प्राप्त करने लगा, मेरी तबीयत ठीक होने लगी और मुझे लगने लगा कि हाँ अभी परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन के द्वार खोल दिए हैं और मैं जीवन में प्रवेश कर गया। दोस्तों ये बात करीब 4 साल पुरानी है। जहाँ से मैं अपने जीवन को समाप्त कर चुका था, वहीं से मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन के लिए द्वार को खोला है। आज मैं ये गवाही आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम नहीं निकल पा रहे होते हैं और हमको लगता है कि अब इसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जहाँ कोई मार्ग नहीं बचता है वहाँ से यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग को खोलते हैं। यदि आप अपने जीवन में उस मार्ग को खुलते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आएँ। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको जीवन दे सकता है। ये बात मैं इतने विश्वास से कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। जहाँ मेरा जीवन समाप्त हो गया था वहाँ से उसने मुझे नया जीवन दिया और आज मैं आपके सामने बैठ करके उसके नाम की महिमा को बता रहा हूँ, उसकी गवाही को दे रहा हूँ। दोस्तों हम सिर्फ वही बात बता सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा हुआ है। मैं अपने जीवन के अंदर हर एक स्थान से होता हुआ आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं जान गया हूँ कि ये अंतिम स्थान है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। यही आदि है, शुरू भी इसी से होता है और अंत भी इसी पे होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन के अंदर दोस्तों एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर यदि आप सच्चे परमेश्वर हैं तो मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए और मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, वो चलता भी है, वो छूता भी है। वो आपके साथ ऐसे रहेगा जैसे कि एक मित्र है। हालेलुया। तो दोस्तों
आज के इस वचन से मैं आपके साथ यही एक गवाही को लेकर के आना चाहता था कि आपके जीवन के अंदर जो बंद मार्ग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ज़रूर खुलेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानी है, यदि आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ कि एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में ज़रूर आएँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार आप आएंगे तो वो आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया है वह शर्मिंदा ना हुए, वह लज्जित ना हुए, परंतु उसने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। तो आज के इस वचन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैंने आपके साथ अपनी गवाही को बांटने पाया। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।